हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है बाइसिकल हैज पैडल रॉड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। ये 16 सेंटीमीटर दिया है पैडल लेंथ ये वाली। ठीक है। कनेक्टेड टू अ डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये जो यहाँ पे डिस्क लगी हुई है इसकी रेडियस ये वाली 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। बाइसिकल व्हील हैज 70 सेंटीमीटर डायामीटर। ये 35 सेंटीमीटर व्हील का रेडियस दिया है, 70 सेंटीमीटर डायामीटर था। रन्स ओवर अ गियर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, मतलब यहां पे एक गियर लगा हुआ है इस जगह पे। इसका जो रेडियस दिया गया है दिस वन इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है। द स्पीड ऑफ द साइकिल इज कांस्टेंट। साइकिल की स्पीड कांस्टेंट है, मतलब नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो है, क्योंकि फोर्स अगर अप्लाई होता या टॉर्क अप्लाई होता तो इसका ओमेगा या वी चेंज होता। ठीक है। स्पीड ऑफ द साइकिल इज कांस्टेंट एंड साइक्लिस्ट अप्लाई द 100 न्यूटन फोर्स दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पैडल एज शोन। या 100 न्यूटन फोर्स है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पैडल। एज्यूम दैट टेंशन इन द लोअर पार्ट इज नेग्लिजिबल। यहां टेंशन नहीं, जो भी टेंशन है वो अपर पार्ट पे है। द साइक्लिस्ट पैडलिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, मतलब जो पैडल जो चला रहा है उसका ओमेगा आपके पास दिया है 2 इंटू 2 पाई बाई टाइम दिया 1, तो इट इज 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। यानी ये जो डिस्क है उस डिस्क का ओमेगा आपके पास, ये जो डिस्क घूम रही है इसका ओमेगा दिया है 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। एज्यूम दैट फोर्स अप्लाइड बाय द अदर फुट ऑन द साइक्लिस्ट। ठीक है, दूसरे वाले पैर से साइक्लिस्ट कोई फोर्स नहीं लगा। नेग्लेक्ट द फ्रिक्शन विद इन द साइक्लिंग पार्ट एंड रोलिंग फ्रिक्शन। द स्पीड ऑफ द बाइसाइकिलिस्ट। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे जितनी वेलोसिटी से, वेलोसिटी जितनी इस पॉइंट की होगी उतनी ही वेलोसिटी इस वाले पॉइंट की भी होगी, क्यों? क्योंकि चेन लंबी तो होगी नहीं। तो वेलोसिटी अगर हमारे पास इस वाले डिस्क की या गियर की देखेंगे तो दोनों की सेम होगी। मतलब मैं v1 बराबर v2 लिख सकता था, टेंजेंशियल स्पीड या वेलोसिटी हम जिसको बोल रहे हैं। तो v1 की जगह हम लोग लिखेंगे r1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू r2 ओमेगा 2। तो r1 दिया था 10 सेंटीमीटर, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसका ओमेगा दिया था 4 पाई और इसकी रेडियस दी गई थी 4 इंटू ओमेगा 2। तो इस 100 से 100 कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, 4 से 4 कैंसिल कर दिया, तो ओमेगा 2 जो है गियर का वो हमारे पास मिल रहा है 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब ये हम लोगों को पता है कि जो गियर होता है वो व्हील के साथ, पीछे वाले व्हील के साथ रिजिडली फिक्स्ड होता है। मतलब जो ओमेगा गियर का होगा वही ओमेगा व्हील का होगा। तो जो व्हील की वेलोसिटी होगी अगर ये बिना स्लिपिंग के रोल कर रही है तो इसको हम लोग लिखेंगे आर ओमेगा, और आर हमारे पास दिया था 35 सेंटीमीटर इंटू ओमेगा हमारे पास आ रहा था 10 पाई। इससे इसको कैंसिल कर दिया, ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 7। तो 7 पाई, तो यहां से हमारे पास ये आ रहा है 3.5 पाई मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो 3.5 पाई मीटर पर सेकेंड हम लोगों को ये सेकेंड वाले ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर? तो फाइनली इसका सेकेंड आंसर हमारे पास क्या होगा? करेक्ट। क्लियर बेटा? सारी चीजें समझ में आई। गियर पीछे वाले व्हील के साथ रिजिडली फिक्स्ड होता है, तो जो गियर का ओमेगा होगा वही पीछे वाले व्हील का ओमेगा होगा। और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी या इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी अगर हम सेंटर को फिक्स माने तो आपको आर ओमेगा मिलेगी। या हम लोगों ने प्योर रोलिंग में पढ़ रखा था तो वीसी बराबर हमारे पास आर ओमेगा होता है। तो इस तरह से हम लोगों को 3.5 पाई मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।